Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. In this video we will learn about the word should and should not. हम देखेंगे कि should और should not का इस्तेमाल कहाँ पे और क्यों किया जाता है. So first of all, should और should not का मतलब क्या होता है? should का मतलब होता है कोई काम को करने की नसीहत करना, उसका मशवरा देना या उसके बारे में किसी को ओपिनियन देना, अपनी राय देना. ठीक है, हम शुड का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी को कोई ओपिनियन देते हैं, कोई सजेशन देते हैं या कोई एडवाइस करते हैं, कोई नसीहत करते हैं. और शुड नॉट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, हम उसको मना करते हैं. यानी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि किसी काम को करने से रोका जाता है, उसको करने से निगेट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई काम किसी को कहना है कि तुम ये करो, तो मैं कहूँगी कि यू शुड डू दिस. लेकिन अगर मुझे कहना है कि ये काम मत करो, ये काम नहीं करो, तो मैं क्या कहूँगी? यू शुडंट डू दिस. अब मैंने आपको बताया शुड और शुड नॉट. इस सेंटेंस में मैंने बोला यू शुडंट, तो शुडंट जो है बेसिकली वो शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, जैसे शुड नॉट जो है वो हम अलग अलग करके लिखते हैं. जिसका मतलब है कि उसका काम ना करना, किसी काम से मना करना. लेकिन अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें, इसको हम समेट के लिखें, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? शुड, शुडंट. इसको क्या पढ़ते हैं? शुडंट. दिस इज शुड नॉट एंड दिस इज शुडंट. सो today we will learn about these words that are should and shouldn't. तो आपने ये याद रखना है कि शुड और शुडंट यानी कि शुड नॉट जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, तो वो हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ यही रहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई भी नेम है, तो हम उनके साथ शुड और शुड नॉट ही इस्तेमाल करेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी जो है वो नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो हम शुड के साथ कभी भी एस का जो है एडिशन नहीं करेंगे. ये कभी भी शुड्स नहीं होगा, चाहे चीज़ एक हो या ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट मोर. फर्स्ट एग्जांपल इज इफ़ इट्स रेनिंग यू डैश टेक एन अम्ब्रेला. अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें अम्ब्रेला यानी कि छतरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्या हम ये काम करने का मशवरा देंगे या कहेंगे कि तुम अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें छतरी नहीं लेनी चाहिए? यकीनन हम कहेंगे कि अगर इफ़ इट्स रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें छतरी लेनी चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड. ठीक है, ये हमने उसको छतरी लेने का एक मशवरा दिया है, एक ओपिनियन दिया है. नेक्स्ट इज दे हैव अ टेस्ट टुमारो, दे डैश गो टू सिनेमा. कल उनका टेस्ट है, उनको सिनेमा क्या जाना चाहिए? अगर कल आपका टेस्ट होगा तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए है? तो ये बहुत क्लियर है कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है तो यू शुड नॉट गो टू सिनेमा. ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? शुडंट या शुड नॉट, बोथ कैन बी यूज्ड. ओके, आई डैश ड्रिंक मोर वाटर. पानी जो है वो मुझे पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए. ठीक है, मैं एक मशवरा दे रही हूँ या अपने आप को मैं बता रही हूँ मुझे कि ये काम मुझे करना चाहिए है. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी? आई शुड ड्रिंक मोर वाटर. ये नहीं कि मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए है. यहाँ पे हम निगेट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी हैबिट है, तो हम इसको प्रमोट करेंगे, हम इसको एडवाइस करेंगे, हम इसको निगेट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ डैश वी ऑर्डर पिज्ज़ा और केक. अच्छा, जब भी हम शुड या शुड नॉट को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं शुड को. हम किसी भी सेंटेंस में हम इसको स्टार्ट में लेकर तब आएंगे जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो शुड है वो हमेशा स्टार्ट में आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पे अब क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है इसलिए मैंने इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रखा है. तो शुड वी ऑर्डर पिज्ज़ा और केक. ठीक है, ये एक किसी से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हमें एक पिज्ज़ा ऑर्डर करना चाहिए या केक. तो मशवरा लेने के लिए, और हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया?
शुड का। नेक्स्ट इज यू डैश वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, या यू शुडंट वर्क हार्ड, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। दिस इज ऑब्वियस कि वी ऑल शुड वर्क हार्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यू शुड वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू डैश बी लेट फॉर स्कूल, तुम्हें स्कूल से लेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू शुडंट बी लेट, तुम्हें स्कूल से लेट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे शुड भी यूज़ कर सकते हैं और शुड नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो हमने देखा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी काम को करने का मशवरा दिया जा रहा हो, उसको करने की सजेशन दी जा रही हो, राय दी जा रही हो, या एडवाइस किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी काम को करने से मना किया जा रहा हो तो वहाँ पे हम शुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शुड जो है वो तमाम हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। ओके, so I hope you are clear about this topic. That's it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.